हनीफ अब्बासी की सजा मौत है। लेविट्रिन केस में हनीफ अब्बासी की जमानत मंजूर। लाहौर हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने हनीफ अब्बासी को रिहा करने का हुक्म दे दिया। महंगा दूध बेचने वालों की खैर नहीं, कराची इंतजामिया और सूबाई हुकूमत ने क्रैकडाउन का फैसला कर लिया। महंगा दूध बेचने वाला पकड़ा जाएगा, सिर्फ जुर्माना ही नहीं भरना होगा, जेल भी जाना पड़ेगा। कमिश्नर कराची का ऐलान, कहते हैं किसी को अपनी तरफ से रेट बढ़ाने का हक नहीं देंगे। अदालत ने लड़की की 9 मुस्लिम लड़कियों को शौहरों के साथ जाने की इजाजत दे दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में 2 9 मुस्लिम लड़कियों की हिफाजत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। सेक्रेटरी दाखिला ने कहा, बज़ाहिर ये जबरदस्ती मजहब तब्दीली का केस नहीं लगता। अदालत ने कहा कि इन लड़कियों की हद तक का मामला वाज़ेह है कि मजहब जबरदस्ती तब्दील नहीं हुआ। लाहौर हाईकोर्ट में सहाने मॉल टाउन पर नई GID बनाने के खिलाफ केस की समाअत। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बोजदार लाहौर हाईकोर्ट पेश। अदालत ने वज़ीर आला और वज़ीर कानून पंजाब राजा बिशारत को तलब किया था। सुप्रीम कोर्ट में रेलवे गोल्फ क्लब अराजी केस के दौरान पैनामा केस का तस्करा। रेलवे के वकील सलमान अकरम राजा ने मामला नैब को भिजवाने की इस्तदा की। जस्टिस अजमत सईद ने कहा, राजा साहब लगता है आप अभी तक पैनामा को भूले नहीं। सलमान अकरम ने शेर सुना दिया, अर्ज किया यूं ही जरा सी कसक है दिल में, जो जख्म गहरा था मगर भर गया। एहतसाब अदालत ने अलीम खान के जुडिशल रिमांड में 20 अप्रैल तक तौसी कर दी। अलीम खान को सिक्योरिटी हसाब में अदालत लाया गया। अदालत ने इस्तफसार किया, अलीम खान के खिलाफ रेफरेंस क्यों पेश नहीं किया गया, ये तशवीशनाक है। नए प्रोसिक्यूटर ने कहा, अभी तक रिकॉर्ड नहीं दिया जा रहा। अहाते अदालत में PTI कारकुनों की पुलिस से हाथापाई। अहमद नसर जायद असासों की तहकीकात। साबिक वफाकी वजीर अकरम दुरानी नैब रावलपिंडी पेश। अकरम दुरानी का कहना है, मुझे कई रोड पर मसाजिद के लिए जमीन अलॉट करने पर तलब किया गया। पेशावर BRT मंसूबे में मुबैना करप्शन। पीपल्स पार्टी ने नैब में दरख्वास्त दे दी। दरख्वास्त में साबिक वज़ीर आला परवेज खटक भी नामजद। बगैर प्लानिंग मंसूबा शुरू करने से खजाने को अरबों का नुकसान पहुंचा। किकबैक्स की भी इतलात है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ ताजिकिस्तान के वजीर दिफा जनरल शेर अली का GHQ का दौरा। ताजिक वजीर दिफा ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई सलामती और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादले ख्याल हुआ। वज़ीर खजाना सद उमर की वाशिंगटन में आलमी बैंक और IMF के हुकाम से मुलाकातें। बेल आउट पैकेज, मईशत की बेहतरी और टैक्स नेट बढ़ाने पर तबादला ख्याल हुआ। आलमी बैंक के सदर डेविड मेलपास की ताउन जारी रखने की यकीन दहानी। वज़ीर खजाना ने पाक अमेरिका बिजनेस काउंसिल में भी शिरकत की। अवाम पर एक और गैस बम फोड़ने की तैयारी। सुई नौजवान गैस कंपनी ने भी टैरिफ में इजाफा करने का फैसला कर लिया। ओगरा को 722 रुपए 51 पैसे फी MMBTU इजाफे की दरख्वास्त दे दी। दरख्वास्त माली साल 2019-20 के लिए दी गई। ओगरा आज पेशावर और 15 अप्रैल को लाहौर में अवामी समाअत करेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत महकमा सेहत का इजलास। गरीब मरीजों के बोन मैरो के इलाज का मामला ज़ेर बहस आया। इजलास में फैसला हुआ कि बोन मैरो के इलाज के लिए दरकार मशीनरी सिविल अस्पताल को देंगे। सूबे के बड़े अस्पतालों में कैंसर और बोन मैरो के स्पेशलिस्ट तैनात किए जाएंगे। महकमा एक्साइज में नंबर प्लेट्स की कमी हो गई। लाहौर समेत पंजाब भर में नई रजिस्टर्ड गाड़ियों और मोटरसाइकिलों जिनकी नंबर प्लेट्स नहीं हैं, उनके चालान और थानों में बंद न करने का फैसला कर लिया गया है। DG एक्साइज ने IG पंजाब को मरासला भिजवाने का फैसला कर लिया।
खबरदार होशियार, फेसबुक मैसेजेस भी हैक होने लगे। फेसबुक मैसेजेस हैक करके शहरियों को लूटने वाला गिरोह सरगर्म। शहरी के पैगामात हैक करके फ्रॉड किया गया। मुतासरा शहरी की FIA साइबर क्राइम विंग को दरख्वास्त, कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। FBI कराची ने एक और बेनामी अकाउंट का पता लगा लिया। नुसरत भुट्टो कॉलोनी के रिहायशी इब्राहिम के अकाउंट में 36 करोड़ रुपए मुंतकली का इंकशाफ। इब्राहिम के अकाउंट में 3 साल तक कौन पैसे भेजता रहा, तहकीकात शुरू कर दी गई। एकेडमी असगर खान रिसालपुर में पाक फजाइया की 141वीं GDP कोर्स पासिंग आउट परेड। तुर्क फजाइया के कमांडर जनरल हसन किची का कयास तकरीब के मेहमान खुसूसी, जवानों को बैजिस लगाए। सरबराह पाक फजाइया एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान की भी शिरकत। शाहीनों ने अमली तरबियत का भी मुजाहरा किया। बरतानिया जाने वाला कत्लेआम और बंगाल में कहत पर पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत से मुआफी मांगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने भी भारतीय मुतालबे की तायीद कर दी। फवाद चौधरी ने कहा, ये सानेहात बरतानिया के चेहरे पर दाग हैं। फवाद चौधरी ने कहा, बरतानिया को कोहे नूर हीरा भी लाहौर म्यूजियम को वापस करना चाहिए। और नकल की रोकथाम के लिए सिंध हुकूमत के सख्त इकदाम। इंटरमीडिएट इम्तिहानात से कबल नया ज़ाब्ता इखलाक जारी कर दिया गया। मोबाइल फोन समेत तमाम इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत ले जाने पर पाबंदी आयद। दौरान इम्तिहानात इत्तराफ में फोटोकॉपी की तमाम दुकानें बंद रखी जाएंगी। दुकानों पर गाइड्स और हलशुदा पर्चों की दस्तयाबी पर पाबंदी होगी। ब्रेकिंग न्यूज खबर आपको देंगे। लाहौर हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने हनीफ अब्बासी की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली है। अहम खबर है, आपको बताएं, लाहौर हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने यह फैसला सुनाया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हनीफ अब्बासी की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली गई है और आज ही उन्हें कैंप जेल से रिहा भी कर दिया जाएगा। लाहौर हाईकोर्ट की जानिब से बड़ा फैसला सुनाया गया है। हनीफ अब्बासी को जमानत मिल चुकी है। कैसे देखते हैं आप हनीफ अब्बासी की जमानत को? देखें, जो हनीफ अब्बासी साहब को जो सजा सुनाई गई थी, ये पाकिस्तान का जो कानून था और आइन था उसके साथ एक संगीन मजाक था। और जिन हालात में ये सजा सुनाई गई थी, आपको पता है, रात का पिछला पहर था और इलेक्शन से कुछ दिन पहले ये सजा सुनाई गई थी। और उस वक्त भी मैंने कहा था, आज भी मैं अपने मौक़िफ़ पे कायम हूँ कि वो जो सजा सुनाई गई थी उसका मकसद किसी जुर्म की सजा नहीं था, बल्कि उसका मकसद ये था कि हनीफ अब्बासी साहब जो हैं उनको जुलाई 2018 के इलेक्शन में शामिल होने से और हनीफ अब्बासी साहब जो हैं उनको उस इलेक्शन में शामिल नहीं होने दिया गया, वो उसमें हिस्सा नहीं ले सके। और आप वो जो फैसला आया था अदालत इंसदाद मंशियात की जो अदालत थी, उसका जो फैसला आया था, अगर आप उसको देखें तो उस फैसले में बहुत सी कंट्राडिक्शन थी। और मैंने उस वक्त भी कह दिया था कि ये जो इंसदाद मंशियात की अदालत का फैसला है, जब ये हाई कोर्ट में जाएगा तो ये फैसला जो है ये मुअत्तल हो जाएगा। तो फिर उसमें हनीफ अब्बासी साहब जो हैं उनको जेल भेज दिया गया। वो बहुत सी मेडिकल प्रॉब्लम्स का शिकार हो गए, उनको बहुत से माली मुश्किलात का सामना था, क्योंकि ये मुकदमा जो है, ये मुकदमा पीपल्स पार्टी के दौर में कायम हुआ था। हनीफ अब्बासी पर भी हुआ था, अली मूसा गिलानी पे भी हुआ था, मखदूम शहाबुद्दीन पे भी हुआ था। और फिर जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के दौर में उनकी मदद करने की बजाय जो उस वक्त के कुछ सीनियर वजीर थे, उन्होंने हनीफ अब्बासी साहब के खिलाफ बहुत साजिशें की और कोशिश की कि वो इस मुकदमे से बाहर ना निकल सके। तो हनीफ अब्बासी साहब जो है, एक तरफ
नवाज शरीफ के सियासी मुखालफीन जो हैं उनकी साजिशों का शिकार थे, दूसरी तरफ जो नवाज शरीफ के 5-6 प्यारे थे उनकी साजिशों का भी शिकार थे। तो इनको सजा मिल गई। आप देखें, आप इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकते कि इनको 2018 में जब सजा मिली तो उसके बाद फिर नवाज शरीफ साहब जो है वो भी जेल में गए, शहबाज शरीफ साहब भी जो है वो भी बंद हुए, साद रफीक साहब भी गए और भी लोग गए। तो मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है वो सबका बड़े भरपूर अंदाज से मैं जिक्र करती थी।